नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। करीब 2 साल पहले जिस शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था, अब वही शेख हसीना अपने वतन लौटने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें पता है कि ढाका पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, यहाँ तक कि उन्हें अपनी जान का भी खतरा है। इसके बावजूद उन्होंने साफ कह दिया है कि अब वापस जाने का समय आ गया है। सबसे पहले ये समझिए कि आखिर शेख हसीना को देश छोड़ना क्यों पड़ा था। साल 2024 में बांग्लादेश में सरकार विरोधी छात्र आंदोलन शुरू हुआ। देखती देखती ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और हालात इतने बिगड़ गए कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़कर बांग्लादेश से निकलना पड़ा। इसके बाद वे भारत आ गईं और तब से यहीं रह रही हैं। अब करीब 2 साल बाद शेख हसीना ने पहली बार साफ तौर पर कहा है कि वह दिसंबर 2026 के आसपास बांग्लादेश लौटेंगी और अदालत के सामने सरेंडर करेंगी। राइटर्स को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि ढाका लौटते ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, यहाँ तक कि उनकी हत्या भी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है कि अब अपने देश लौटने का समय आ गया है। शेख हसीना ने भावुक अंदाज में कहा कि अगर उनकी मौत भी होती है तो वह अपने ही देश की मिट्टी पर हो, उसी धरती पर जहाँ उनके माता पिता दफन हैं और जहाँ उनके परिवार ने बलिदान दिया। अब सवाल यह है कि आखिर उन पर आरोप क्या है। बांग्लादेश की एक ट्रिब्यूनल ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान भी कथित कार्रवाई को लेकर उन्हें दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि फैसला उस समय सुनाया गया जब शेख हसीना कोर्ट में मौजूद भी नहीं थी। हालांकि शेख हसीना इन सभी आरोपों को लगातार खारिज करती रही हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार से कोई गलती हुई है तो उसका फैसला अदालत नहीं बल्कि देश की जनता को करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जेल जाने का डर नहीं है क्योंकि वे पहले से भी जेल का सामना कर चुकी हैं, पहले भी जेल जा चुकी, उनको कोई डर नहीं है। इस बीच उनके बांग्लादेश छोड़ने के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। उनके पिता से जुड़े कई स्मारकों को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि उनकी पार्टी अवामी लीग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। शेख हसीना का आरोप है कि उनके पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शेख हसीना वाकई दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटेंगी? अगर लौटती हैं तो क्या उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा और क्या उनकी वापसी बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय रूप में आ जाएगी? क्या इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने होंगे। फिलहाल इतना तय है कि शेख हसीना का ये ऐलान बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।